तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। दिस इज सिमरजीत बैक अगेन विद द आस्क एसजेएस सीरीज। और आज का क्वेश्चन क्योंकि हिंदी में है तो आंसर भी हिंदी में रहेगा और बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन के स्कोप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ, फिर एक फ़नी वीडियो दिखाना चाहता हूँ और फिर इनके जो सवाल के जवाब पर भी मैं पहुँचूँगा। हाय सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों के लिए इतना कुछ करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। सर मैं गांव से हूँ और मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कि ऐसा कुछ क्या किया जाए कि मैं होम ट्यूशन का एक ब्रांड बिल्ड कर सकूं। जब भी होम ट्यूशन की बात आए तो लोग एक बार हमारे बारे में ज़रूर सोचें कि उसके यहाँ पर आते हैं, उसको पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। तो ये ब्रांड बिल्ड कैसे हो पाए, और यहाँ के लोग ज़्यादा मनी कॉन्शियस हैं, यानी कि कम से कम पैसा में ज़्यादा चाहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर होम ट्यूशन का ब्रांड कैसे बिल्ड की जाए। सो आई थिंक ही हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होम ट्यूशंस पढ़ाते हैं, गांव में पढ़ाते हैं जहां लोग कॉस्ट कॉन्शियस हैं, यानी कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते, जितनी बचत हो सके करना चाहते हैं। पर साथ ही साथ में ये हमारे मित्र जो हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा, ये एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं होम ट्यूशंस का। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आपके पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। हाय सर। सबसे पहले सर आपको बहुत एक बहुत एक वीडियो, एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपने बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड। और सबसे पहले तो आपका जो पोस्टर है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। टू बिल्ड अ ब्रांड, बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, जस्ट पुट इन अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट। दूसरों के मुकाबले आप थोड़ी और एफर्ट लगाएं, मार्केटिंग में नहीं, अपने कस्टमर सर्विस में, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा इसका। मैं आपके विजन को भी सलाम करता हूँ। एक गांव में बैठकर होम ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं और आप ब्रांड बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं। आप, दिस इज़ द इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आने वाले कल का भारत है और ये आने वाले कल के युवाओं की सोच है कि जगह से और जहाँ पर हम बेस्ड हैं वो चीज़ रेलेवेंट नहीं है। सब कुछ हमारी सोच के ऊपर निर्भर है कि जगह छोटी बड़ी नहीं होती, सोच छोटी बड़ी होती है। और आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच जो विजनरी है, आप काफ़ी आगे की सोच रहे हैं। सो वेल डन। ट्यूशन पढ़ाने वाले अक्सर यार आप बच्चों की थोड़ी लाइफ डिफिकल्ट भी करते हो वैसे तो। एक तो बच्चे स्कूल पढ़ के आते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ने आते हैं, पर साथ ही साथ देखा जाए आप सिस्टम की कुछ कमियां भी पूरी करते हो। मुझे आज तक याद है कि दो बेहतरीन टीचर्स मेरे लाइफ में रहे हैं। अकाउंट्स मुझे पढ़ाया अग्निहोत्री सर में, बटाला में, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। और मैथ्स मुझे 10th का पढ़ाया था चमन सिंह सर जी ने। ठीक है, और ये दोनों मेरे स्कूल या कॉलेज के टीचर नहीं थे, ये और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते थे, पर ट्यूशंस में शाम शाम को इनसे पढ़ता था। और नंबर्स में मेरी जो कॉम्पिटेंस बढ़ी वो इन दोनों अच्छे टीचर्स प्रोफेसर्स की बदौलत बनी, इसलिए क्योंकि जो मेरा लर्निंग स्टाइल था और इनका टीचिंग स्टाइल था वो आपस में मिलता था। बैच साइजेस छोटे होते थे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती थी, तो जो चीज़ें हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए पर वो नहीं हो पाती क्योंकि क्लास साइजेस बड़े हैं या टीचर्स की दिलचस्पी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या जो भी कह लीजिए, वो चीज़ें ट्यूशन्स में पूरी होती हैं। हालांकि बर्डन ज़रूर बढ़ता है, बट आप एक अच्छा जो गैप कवर करते हैं। सो आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई फील यू एड वैल्यू इन टू द सिस्टम। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ जो भी आपसे ट्यूशन पढ़ना आता है उसको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा भारतीय सिटीज़न बनाने के ऊपर भी ज़रूर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बच्चे आपकी तरफ देखते हैं। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इन होम ट्यूशंस। आप एक छोटे गांव में लोकेटेड हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूं आपको कि ब्रांड कैसे बिल्ड नहीं करना या कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट नहीं करना। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में चाट की दुकानों में कस्टमर्स को लेकर ही घमासान युद्ध हुआ था। Shopkeepers in Uttar Pradesh's Baghpat have gotten violent with each other, bashed each other up, as you can see over there, over attracting customers. 12 people have been injured in the violence, 8 people have been arrested so far, is what the Baghpat police has to say. कस्बा बेड़ौत में दो चाट की दुकानें थी। इनमें
ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तो ग्राहकों को या और स्टूडेंट्स को खींचने के लिए ये मेथड तो बिल्कुल ही हम रूल आउट कर दें, ठीक है। तो दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। पर एक दूसरा मेथड अक्सर लोग यूज करते हैं, वो है कॉस्ट कटिंग का। यार मैंने नया ट्यूशन सेंटर लॉन्च किया है, फलाना पर्सन 1500 रुपये पर मंथ में ट्यूशन पढ़ा रहा है, मैं 1200 में पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों? आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और मार्केट का भी नुकसान कर रहे हैं, राइट। आज आपने 1200 में पढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरा भी उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, वो भी 1200 में रिड्यूस कर देगा। इवेंचुअली 1200 से कल 1500 रेट लेकर जाना अब दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने कस्टमर्स को आदत डाल दी है सस्ते में एक्सपेक्ट करने की, इससे आप दोनों लूजर्स होंगे। ये फॉर्मूला ना ट्राई करें तो अच्छा है। इससे पूरी इंडस्ट्री का लॉस होता है, आपका लॉस होता है। शॉर्ट टर्म में जरूर गेन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में जरूर गेन हो जाएगा। यार मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं आ रहे थे, 1200 तो आ रहे हैं कम से कम, बट लॉन्ग रन में आपको इसमें से काफ़ी हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते। और जब आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की, जब आप ब्रांड बना लेंगे और क्वालिटी ऑफर करना शुरू करेंगे, आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट। जहां पर कॉस्ट पे कॉम्पिटिशन होता है, एयरलाइन इंडस्ट्री देख लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, ये इंडस्ट्रीज, और रिटेल देख लीजिए, ई कॉमर्स देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने कॉस्ट पे compete किया है, देयरफॉर इनके मार्जिन जो हैं वेफर थिन है। पर दोस्त, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स करते हैं, तो ये छोटे मार्जिन पे चल सकते हैं, आप कम मार्जिन पे नहीं चल पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज लेना आपके लिए हानिकारक होगा। वहां हमने बिल्कुल उस एरिया में नहीं जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में। हिंदी में एक कहावत है कि सहज पके सो मीठा होवे, सहज पके सो मीठा होवे। सो अगर आप ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं और जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को टाइम देंगे, दैट्स हाउ यू विल बिल्ड अ ब्रांड ऑर्गेनिकली। ब्रांड ट्रस्ट से बनता है मेरे दोस्त। आइए ब्रांडिंग और मार्केटिंग का फर्क समझें। आप फेसबुक पर ऐड डालते हैं अपने ट्यूशन सेंटर की, तो वो ब्रांडिंग नहीं है, वो मार्केटिंग है। आप लोगो बनाते हैं तो वो ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हैं, ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे। फर्क होता है इन दोनों चीज़ों में। आप डिस्काउंट लगा के पोस्टर्स लगा रहे हैं सिटी में, तो वो ब्रांडिंग नहीं, वो मार्केटिंग है, राइट। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझें। ब्रांडिंग किस चीज़ से बनती है? ट्रस्ट से, विश्वास से। यार इतने 100 स्टूडेंट्स मेरी टीचिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरी इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया नहीं उनको। ट्रस्ट बिल्ड किया है मैंने अपनी मार्केट में, तो ब्रांड बनता है। यूनिकनेस बिल्ड करिए। यार सर ऐसे समझाते हैं, फिजिक्स के थ्योरम ऐसे समझाते हैं, मैथ की प्रॉब्लम्स ऐसे समझाते हैं, जैसे सुपर 30 फिल्म ज़रूर देखिएगा आप। हालांकि सुपर 30 एक बहुत सॉलिड ब्रांड है, वो फॉर प्रॉफिट ब्रांड नहीं है, नॉन प्रॉफिट वेंचर था, बट वो ब्रांड कैसे बना, ये बड़ी अच्छी केस स्टडी रहेगी आपके लिए, वो मूवी ज़रूर देखिए। तो यूनिकनेस है यार सर के स्टाइल में, अंदाज में, पढ़ाने के ढंग में, उनके नज़रिए में यूनिक क्या लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ब्रांड बनती है विश्वास से, दूसरी चीज़ यूनिकनेस से, तीसरी चीज़ क्वालिटी से, राइट। क्वांटिटी पर फोकस मत करें, पहले क्वालिटी पर फोकस करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन नंबर 4 पर आ गया। क्या आप अपने ब्रांड की खूबियां अपने टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? नहीं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। जब हम अपने टारगेट ऑडियंस को, टारगेट मार्केट को, आपके केस में स्टूडेंट्स को, आप ये बतला पाएंगे कि वो आपके पास क्यों आए, और ये चीज़ अच्छे से आप बतला सकते हैं, चाहे एक वीडियो बना के डालें, चाहे वो फेसबुक पोस्ट में डालें, जैसे भी डालें। जब आप वो कम्युनिकेशन अपने टारगेट ऑडियंस के साथ करेंगे तो उसे हम ब्रांडिंग में कैटेगरी में लेके आएंगे, बिकॉज अब आप अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म कर रहे हैं टू टेक अ बेटर डिसीजन। कस्टमर सर्विस से, अच्छी कस्टमर सर्विस से ब्रांडिंग बनती है, राइट। और मैं इस चीज़ पर बड़ी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ मेरे दोस्त। सबसे अहम चीज़ है ब्रांडिंग में वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ यानी एक पर्सन का, एक व्यक्ति का दूसरे को जाकर कहना, यार मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है, यही खरीदना, टीवी खरीद रहा है, ये वाला खरीदना, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है 10th में, तेरे को ट्यूशन चाहिए, उन्हीं सर से जाके ट्यूशन पढ़ना। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टिजमेंट से भी ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि ये उस सोर्स से आ रहा है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। टीवी पर कोई सेलिब्रिटी आकर किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहा है, उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं होगा जितना आपका मित्र आपके को कह रहा है कि मैं सर से ट्यूशन पढ़ता हूं और सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं।
और वर्ड ऑफ माउथ कैसे, सो वर्ड ऑफ माउथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये याद रखिए। और मैंने पहले कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सहज पके सो मीठा होवे। सो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को टाइम दें, जल्दबाजी मत करें, ऑर्गेनिकली ग्रो होने दें, इसकी रूट्स डेवलप होने दें। जड़ें जितनी स्ट्रांग होंगी उतना वृक्ष मजबूत रहेगा, बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी इमारत ऊपर जा सकती है, और जड़ें बनने में टाइम लगता है। सो इसको आप टाइम दें, इस पूरी प्रोसेस को। वर्ड ऑफ माउथ मेरे दोस्त कंसिस्टेंट क्वालिटी से बनती है। किससे बनती है? कंसिस्टेंट क्वालिटी। अब क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी में ये फर्क है कि नए वेंचर में सब लोग शुरू में तो क्वालिटी दे देते हैं, क्योंकि तब जोश होता है, राइट? जोश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। शुरू में बड़ा जोश होता है, नया रेस्टोरेंट खोला, सब कुछ साफ है, मेन्यू साफ हैं, अंदर अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, फ्लोर्स क्लीन हो रहे हैं, वेटर्स की ड्रेसेस साफ हैं। पर जैसे रेस्टोरेंट थोड़ा चल गया, अक्सर हमारे क्या होता है, हम स्टैंडर्ड ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। अब वेटर ने गंदी शर्ट पहनी हुई है, फ्लोर पे नैपकिन्स गिरे हुए हैं, और कोई बॉदर नहीं कर रहा। क्यों? अब तो दुकान चल गई यार, अब क्या ज़रूरत है? जो भी संस्था, व्यक्ति कंसिस्टेंटली क्वालिटी ऑफर कर सकता है लॉन्ग रन में, देखिए कोई चीज़ बनाना आसान है, ट्यूशन सेंटर खोलना आसान है, उसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना वो मुश्किल है, और वही ज़्यादा लोग मार खाते हैं, खास करके सक्सेसफुल लोग। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके सिटी में 3 और सक्सेसफुल प्रोफेसर्स हैं, तो शायद 3 में से 2 में ईगो फैक्टर आ गया हो, 3 में से 2 में ये आ गया हो, यार अब तो मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस करके वो क्वालिटी भी कम दे रहे हैं, पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को कस्टमर सर्विस भी नहीं दे रहे, उनको जैसे समझा भी नहीं रहे, टेक्नोलॉजी भी नहीं यूज़ कर रहे, क्रिएटिविटी भी नहीं यूज़ कर रहे। क्यों? अब तो सक्सेसफुल हो गए, अब क्यों करेंगे? तो वो आपके लिए गोल्ड माइन है, राइट? सो ये याद रखिए, शुरू में किसी वेंचर में जोश होना जाहिर है, ऑब्वियस है, राइट? बट उसको मेंटेन कर पाना, that is where you build consistent quality. When you build consistent quality, you have word of mouth publicity. फिर लोग बात करना शुरू करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं, और इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जो लंबे समय तक चलती है। तो that's how brands are built. Brands, I repeat, are built on trust. Brands विश्वास से बनते हैं। ट्रस्ट बिल्ड्स ब्रांड्स, ओके? एंड देन ब्रांड्स आपको प्रीमियम जो है वो अलाउ करते हैं, दैट यू कैन चार्ज प्रीमियम। अगर आपका ब्रांड कंसिस्टेंट क्वालिटी या बेटर दे रहे हैं, तो अगर दूसरा पर्सन 1500 चार्ज कर रहा है, तो आपको और कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए 1500 से 1000 पर जाने की जरूरत नहीं है, आप 1500 से 1800 तक जा सकते हैं। और क्योंकि क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस, और उस क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए आपको प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, और आप चार्ज कर सकते हैं। सो मेरी आशा है कि ये जो इनपुट्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये आपके लिए काम आएंगी। मैं फिर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट ब्रांड्स आर बिल्ड बाय ट्रस्ट, ओके? जब ट्रस्ट होता है तब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तभी होती है जब आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी ऑफर कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारे सेलिब्रिटीज़ को देखकर नहीं होते, हमारे वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं। गाड़ी खरीदनी हो तो मेरे फ्रेंड ने कार खरीदी है, उससे पूछूंगा, यार तूने वो कार खरीदी थी, वो कैसे चल रही है, राइट? घर में डिश टीवी का कनेक्शन लेना हो, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा उसने कौन सा लिया है। इंटरनेट कनेक्शन, जब हमने हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगवाना था अपने स्टूडियो में अपनी वर्चुअल प्रेजेंटेशंस के लिए, तो 3-4 ऑप्शंस थी। हमें सबसे रिलायबल चाहिए था जिसकी अपलोड स्पीड बड़ी हाई हो, क्योंकि वर्चुअल प्रेजेंटेशंस में हमें हाई अपलोड स्पीड चाहिए होती है। सो मैंने ना ऑनलाइन रिसर्च की, ना कुछ और किया, वो सब कुछ किया, पर एंड में तो ये डिटर्मिन करना है कि मेरे एरिया में वो नेटवर्क कैसे चल रहा है। उसलिए क्या किया, वो डायल द फोन, डायल अ फ्रेंड ऑप्शन नहीं होती जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, डायल अ फ्रेंड। तो डायल अ फ्रेंड जिसने वो कनेक्शन लगवाए थे, सबसे फर्स्ट हैंड फीडबैक आया जिससे हम वो डिसीजन ले पाए। ये याद रखिए, टू बिल्ड अ ब्रांड, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से यही कहूँगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने के अलावा अब जो बच्चे आपसे पढ़ने आ रहे हैं उनको एक अच्छा सिटीजन होने के बारे में, एक अच्छा इंसान होने के बारे में ज़रूर डेली थोड़ा टाइम लगाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।